अगला टाइप का फोर्स है टेंशन। ठीक है, हेलो। तो इस चैप्टर में हम लोग मोस्टली, ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग नॉर्मल रिएक्शन, वेट, टेंशन और फ्रिक्शन, इसी पे मेनली रहेगा। बाकी कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। जितना फोर्स है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, पूरा चैप्टर एक इक्वेशन में ही है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। बस फोर्स निकालते चले, अलग अलग लगाते चले। ठीक है, तो चलो, टेंशन कौन सा फोर्स है? इट इज द फोर्स दैट ends of rope pulls the bodies attached to it. ये वो फोर्स है जिससे रोप का एंड जो है, रोप किसी चीज से बंधा होता है, तो रोप उसको खींचता है जिस फोर्स से, दैट इज कॉल्ड टेंशन। दैट इज कॉल्ड टेंशन। ठीक है, क्लियर है? डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, लाइक न्यूटन, सॉरी नॉर्मल, लाइक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब जैसा कॉन्टैक्ट फोर्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से एराइज हो रहा था, बताए थे, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इंटरेक्शन की वजह से एराइज होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स मास के इंटरेक्शन से एराइज होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज के इंटरेक्शन से एराइज होता है। ठीक है, क्लियर है? तो फोर्स का चार नेचर होता है, फोर नेचर्स। एक होता है ग्रेविटेशनल, ठीक है, ये ड्यू टू मास, मास के इंटरेक्शन की वजह से, और इसी का एग्जांपल है वेट। वेट जो है ब्लॉक का मास और अर्थ का मास का इंटरेक्शन है, इसलिए आया, वो मास का इंटरेक्शन है। दूसरा नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब ड्यू टू चार्ज, चार्ज की वजह से, चार्ज के इंटरेक्शन की वजह से, जैसे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी इसी में आएगा। ठीक है, टेंशन सब इसी में आएगा। दो और नेचर, एक वीक फोर्स और एक न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, चार नेचर होता है। वीक फोर्स, एक एग्जांपल हुआ वंडरवॉल्फ इंटरेक्शन। ठीक है, मतलब क्या कह सकते हो, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में एक इंटरेक्शन होता है। ओके, ज्यादा इसको तुम केमिस्ट्री में कुछ चीज में समझोगे। बाकी ये चार नेचर है, तो हम लोग अभी मास की इंटरेक्शन का वेट, चार्ज के इंटरेक्शन का टेंशन, कांटेक्ट, ये सब, इसका ये नेचर। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? अब देखो, इसको डायग्राम से समझेंगे। एक सीलिंग है, एक रोप है, एक ब्लॉक। ध्यान से देखिए, ये रोप है जिसका मास है m, ये ब्लॉक है जिसका मास है m, और ये सीलिंग है। ठीक है, इस सिस्टम को समझ रहे हैं? ओके, एक एक करके सारा चीज देखो। अगर ब्लॉक को देखें, ब्लॉक को एक फोर्स लगा mg। ठीक है, या हम पहले आइडेंटिफाई तो यही कर लेते हैं, ब्लॉक पे एक फोर्स लगा mg। ठीक है, और
क्या होगा, रोप इसको खींचेगा, टेंशन, रोप इसको अपनी ओर खींच रहा है, टेंशन T1, यहां का टेंशन है T1, ठीक है। रोप लगा है सीलिंग से, तो सीलिंग को खींचेगा फोर्स T2, जिस चीज से अटैच है उसको खींचता है, ठीक है। तो T1 एंड T2 आर टेंशन एट बोथ एंड, क्लियर है। अब हम सारा एफबीडी ड्रॉ करते हैं, सारा एक्शन रिएक्शन समझेंगे, एफबीडी, ओके। ध्यान दो, अगर एम को ड्रॉ करें, एम जी है ऐसे, T1 है ऐसे, है, ठीक है। T1 क्या लिखेंगे अगर सबस्क्रिप्ट में लिखें, फोर्स ऑन ब्लॉक बाय रोप लिखेंगे। अगर हम रोप को ड्रॉ करें, रोप का फ्री बॉडी डायग्राम, रोप एम, ध्यान दो, रोप का मास है एम, तो रोप को अर्थ खींचेगा mg से, ठीक है, रोप को अर्थ खींचेगा mg से। अब देखो, ब्लॉक को खींचा रोप, तो रोप को खींचा T2, T1 नीचे, एक्शन रिएक्शन, फोर्स ऑन रोप बाय ब्लॉक, ब्लॉक को खींचा रोप ऊपर, तो रोप को खींचेगा ब्लॉक नीचे, एक्शन रिएक्शन, क्लियर है, एक्शन रिएक्शन। अब आते हैं T2, T2 क्या हुआ, फोर्स ऑन सीलिंग, अगर सीलिंग देखें, देखो ये हो गया T2, क्या हो गया, फोर्स ऑन सीलिंग बाय रोप, तो इसका रिएक्शन क्या होगा बताओ, फोर्स ऑन रोप बाय सीलिंग, एक्शन रिएक्शन, क्लियर है। ये रोप का फ्री बॉडी डायग्राम हुआ, ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उस पे क्या लग रहा है उसको देखते हैं, वो क्या लगा रहा है नहीं देखते। हम m को स्टडी कर रहे हैं तो mg और T1 देखेंगे, इस m को स्टडी कर रहे हैं तो mg, T1 एंड T2 देखेंगे, क्लियर है। चलो, अब हमने एफबीडी ड्रॉ कर दिया। नाउ थर्ड स्टेप, सिस्टम एट रेस्ट, सिस्टम रेस्ट पे है तो नेट फोर्स क्या है, जीरो, सब पे नेट फोर्स जीरो। तो बताओ T1 किसके इक्वल हो गया, mg, T1 वहां टेंशन किसके इक्वल होगा, mg, जैसे नॉर्मल mg के बराबर होता था, लेकिन रटना नहीं है कि नॉर्मल mg के बराबर होता है, ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है, सेम यहां पे टेंशन mg के बराबर, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि हर जगह mg के ही बराबर, क्लियर है। T2 निकालना है, T2 निकालना है, तो बताओ T1 है mg के बराबर, तो mg और mg, तो T2 किसके इक्वल हो गया, mg प्लस, ओके, क्लियर है, क्लियर है ये पॉइंट, ओके। चलो, ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स यहां से समझेंगे एक एक करके। इफ रोप इज मासलेस, इसको बोलते हैं आइडियल रोप, ध्यान दो। अगर रोप या स्ट्रिंग जो है मासलेस है, ठीक है, जनरली यही रहेगा, नहीं कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब हम उसको मासलेस ट्रीट करेंगे, ठीक है। रोप या स्ट्रिंग मासलेस है, तो मासलेस है तो m का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, m का वैल्यू जीरो,
m का वैल्यू 0 होगा तो T1 इक्वल टू, यानी टेंशन एट ऑल पॉइंट्स आर सेम। whether rope moves or not, rope have some acceleration or not। रोप के पास कोई एक्सीलेशन हो ना हो, अगर रोप मासलेस है तो हर जगह टेंशन सेम होगा। इस एंड पे जो होगा वो उस एंड पे होगा, नहीं लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। और रोप के पास अगर मास है तो टेंशन अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, वो अलग बात है, वो निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर मासलेस है तो रोप में हर जगह टेंशन सेम होगा, हर जगह टेंशन सेम होगा। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, टेंशन जैसे जैसे हम लोग किए थे नॉर्मल में, ढेर सारा ब्लॉक है स्टैक वाइज रखा, स्टैक करके रखा हुआ, कहीं पे कांटेक्ट चाहिए, उसके ऊपर कितना मास है उसको देखते थे, क्योंकि वो पुश करता था, वो पुश करता था। यहां क्या, ये पुल करता है। तो कहीं भी टेंशन चाहिए इस वर्टिकल सिस्टम में, कहीं भी टेंशन चाहिए, मान लो बहुत सारा ब्लॉक रखा हुआ है एक एक करके, मूव कर रहा है, रुका हुआ है, जो भी है, कहीं भी टेंशन चाहिए तो हम क्या देखेंगे, उसके नीचे कितना ब्लॉक अटैच है उसको पहले देखेंगे। ठीक है, तो इन अ वर्टिकल मूविंग सिस्टम, टेंशन एट एनी पॉइंट, पहले कंक्लूजन लिख देते हैं, टेंशन एट एनी पॉइंट इक्वल्स क्या होगा, जैसे वहां नॉर्मल क्या लिखते थे बताओ तो, या तो ऊपर का जितना मास इंटू जी, जब रुका हुआ होगा, और जब लिफ्ट में एक्सिलरेट हो रहा है तो जी की जगह जी प्लस ए या जी माइनस ए, जी इफेक्टिव। सेम चीज यहां लिखेंगे, टेंशन एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑल बॉडीज, mass of all bodies attached below that point times G effective, where G effective equals G या G plus A या G minus A। ठीक है, जैसे देखो इसको हम यहां वेरीफाई कर लेते हैं इस एग्जांपल में, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहां देख लो, यहां देखो, यहां टेंशन चाहिए था, उसके नीचे कौन सा ब्लॉक है, M, तो M इंटू क्या लिख रहे हैं, G लिख रहे हैं, क्योंकि रुका हुआ सिस्टम था, रुका हुआ सिस्टम था। यही अगर लिफ्ट में रहता तो जी इफेक्टिव लिख देते। क्लियर है? यहां टेंशन चाहिए T2, यहां टेंशन चाहिए T2, तो क्या लिखेंगे, इसके नीचे देखो तो कितना है, ये M और ये M, तो कितना हो, M प्लस M इंटू जी। क्लियर है? तो बताओ यहां से हम क्या कर देंगे, देखिए ऐसे करके सेट सेट ऑफ ब्लॉक्स हैं, कहीं पे हमको टी चाहिए, यहां टी चाहिए कितना, तो इसके नीचे कितना ब्लॉक है वो देखें। ठीक है, तो T इक्वल टू मास ऑफ ऑल बॉडीज अटैच्ड बिलो इनटू क्या लिखेंगे बताओ, G इफेक्टिव। ठीक है, अब चाहे अगर ये सिस्टम रेस्ट है तो G इफेक्टिव का वैल्यू G, अगर एक्सिलेट हो रहा है तो G प्लस A,
या G माइनस। क्लियर है ये पॉइंट? तो इसका वैल्यू G या G प्लस ए या G। तो टेंशन पे एक बिल्कुल वही टाइप का क्वेश्चन बन गया जो नॉर्मल पर। क्लियर है? ओके। और एक लास्ट पॉइंट आज का टेंशन पे दूसरा टाइप का क्या क्वेश्चन, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। दो ब्लॉक जैसे M1 M2 साथ में मूव कर रहा था, नॉर्मल निकाले थे, तो बस वही चीज और जाके आप एग्जाम्पल सॉरी एक्सरसाइज का जो आज लिखवाए 4.15 एनसीईआरटी जाके बनाइएगा। हम डेटा अलग ले रहे हैं, वहां डेटा अलग है जो आज लिखवाए होमवर्क में। ओके, दो ब्लॉक है, ध्यान दो। ठीक है, F4 से खींच रहे हैं। ये आइडियल रोप है। आइडियल रोप मतलब मासलेस, मतलब यहां जो टेंशन होगा वो यहां टेंशन होगा, आपको उसके बाद सोचना ही नहीं है। तो आपको निकालना है टेंशन कितना है ये सिस्टम का, खींच रहे हैं उसको, और कितना एक्सीलरेशन है जो चलेगा दोनों साथ में। एक से एक अटैच ऐसे खींच रहे हैं तो दोनों साथ चलेगा तो क्या एक्सीलरेशन होगा और क्या टेंशन होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बताओ, अगर M1 को ड्रॉ करें, M1G नॉर्मल, उसको तो सोचना ही नहीं है, खत्म हो जाएगा वो। सिर्फ क्या बचा? T। जैसे वहां एक बचता था N, यहां T। तो T इक्वल टू क्या लिखेंगे? M1 इंटू ए लिखेंगे क्या? लिखेंगे। इसमें बताओ, M2G N2G कैंसिल आउट होगा, F और इधर T, तो क्या लिखेंगे बताओ? एक्सीलरेशन है A, तो क्या होगा? F माइनस, उसके लिए क्या लिखेंगे बताओ? F माइनस T। नेट फोर्स वही होगा, F माइनस T इक्वल टू M2 इंटू ए होगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 1 2 को आप ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये T और ये T क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा? M1 प्लस M2 इंटू ए। तो A का वैल्यू हो जाएगा बिल्कुल जैसा वहां दो ब्लॉक में M1 प्लस M2 था, यहां भी M1 प्लस M2। क्लियर है? M1 प्लस M2 मिल गए। और टेंशन का वैल्यू जैसे एक में पुट करते थे, वहां पुट करते थे, यहां भी ए का वैल्यू पुट कर दो, M1 इंटू ए। ठीक है, 3 ब्लॉक रहेगा इसी तरीके से करेंगे, 4 ब्लॉक रहेगा इसी तरीके से करेंगे। समझ में आया? तो जाके आप एनसीईआरटी का 4.15 क्वेश्चन जाके जरूर ट्राई कीजिएगा। क्लियर है? तो आज का लेक्चर एंड हुआ। ओके, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, इसको रिवाइज करके आइए। नेक्स्ट क्लास में पहले टेंशन पे क्वेश्चन कराएंगे, एक बहुत फेमस चीज उसको बोलेंगे एटवुड मशीन, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम, उसको कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके बाद टेंशन नॉर्मल को मिला के प्रॉब्लम करेंगे। तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को ऑलमोस्ट फिनिश कर लेंगे। ठीक है, चलो।